हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। Horror.net। अजय को उस रात यह अंदाजा भी नहीं था कि एक वेबसाइट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। अजय, जो 28 साल का था, एक प्राइवेट साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। वह कंपनी के एस्केलेशन डिपार्टमेंट का सबसे होनहार कर्मचारी था। हर रात की तरह उस रात भी वह ऑफिस में बैठा हुआ लोगों की शिकायतों की जांच कर रहा था, जब अचानक एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों से उसके सिस्टम पर शिकायतें आने लगी। जब उसने शिकायतें खोली तो सभी एक ही वेबसाइट के बारे में थी, जिसका नाम था Horror.net। सारी शिकायतों में यही लिखा था कि इस साइट ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। अजय ऐसी स्पैम साइट्स और शिकायतों का आदी था, इसलिए उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ दिनों में उस साइट को लेकर शिकायतें आनी भी बंद हो गई, लेकिन फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने अजय की जिंदगी बदल दी। उस दिन उसे काम खत्म करते करते रात के 11 बज गए थे। जैसे ही वह अपना सिस्टम बंद करने वाला था, अचानक से फिर से कई मेल्स आने लगे जिनमें उसी वेबसाइट का जिक्र था। अजय ने परेशान होकर उस वेबसाइट Horror.net की जांच करना शुरू कर दिया। वेबसाइट खोलते ही एक सफेद स्क्रीन ने उसके कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन को घेर लिया। अजय ने देखा कि उस सफेद पेज पर एक टाइमर था, जिसमें 2 दिन बाद की तारीख लिखी हुई थी और उसके नीचे लिखा था, आपकी मौत का दिन। मतलब वह वेबसाइट अजय से कह रही थी कि उसकी मौत 2 दिन में हो जाएगी। अजय को लगा कि यह किसी कॉलेज के बच्चे की शरारत है और उसने उस वेबसाइट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर वह अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करके अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते वह उस वेबसाइट के बारे में बिल्कुल भूल गया था। उस रात सोने से पहले अजय को भूख लगी तो वह सैंडविच बनाने के लिए किचन में गया। ब्रेड पर बटर लगाने के बाद वह टमाटर काटने लगा। वह चाकू से टमाटर काट ही रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पर उसका कंट्रोल ही नहीं है और उसने टमाटर की जगह अपनी उंगली काट ली। दर्द के मारे उसके हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया। उसने तुरंत अपनी उंगली पर पट्टी लगाई और पेनकिलर लेकर सो गया। हल्की फुल्की चोट उसे पहले भी लगी थी, लेकिन इस तरह हाथ का नियंत्रण खोना उसके साथ पहली बार हो रहा था। अगली सुबह अजय पॉपअप नोटिफिकेशंस की आवाजों से जागा। जब उसने अपना फोन चेक किया तो उस पर ढेर सारे अनरीड मैसेज थे। जैसे ही उसने उन्हें देखने के लिए फोन अनलॉक किया, उसकी स्क्रीन सफेद हो गई और उस पर लिखा था, आपकी मौत में अब 1 दिन बाकी है। उसने ध्यान से देखा तो उसकी मोबाइल ब्राउजर में Horror.net खुली हुई थी। यह देखकर उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसने जो भी साइट ब्लॉक की थी वह कभी वापस नहीं आई थी। अजय ने उस वेबसाइट को अपने फोन पर बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसका फोन हैंग हो गया और उसे रिस्टार्ट करना पड़ा। जब उसने दोबारा फोन खोला तो सब कुछ सामान्य लग रहा था और Horror.net की वेबसाइट भी नहीं खुल रही थी। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि वह ऑफिस जाकर इसके बारे में अच्छे से जांच करेगा। उस दिन जब अजय ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका था। वह और भी कंफ्यूज हो गया और बस यह समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वह सच था या नहीं। इसी सोच में डूबा वह बाहर चाय की दुकान पर चाय पीने चला गया। कुछ देर बाद ऑफिस से उसे एक अर्जेंट कॉल आई और वह ऑफिस वापस जाने लगा। रास्ते में उसे याद आया कि वह अपना वॉलेट चाय की दुकान पर भूल गया था। वह वापस उसी दुकान की ओर बढ़ने लगा। तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आया। उसने फोन खोला और देखा कि उसे एक और मैसेज आया था, जिसमें Horror.net का लिंक था। यह देखकर अजय इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। तभी उसके ऊपर लगा लेड बिलबोर्ड काले से सफेद हो गया और उस पर लिखा आया, आपकी मौत में अब बस कुछ घंटे बाकी है। इससे पहले कि अजय कुछ कर पाता, वह बिलबोर्ड अचानक से उसी के ऊपर गिर गया। अजय की आंख खुली
तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी थी। सुबह का वक्त था, मतलब पिछला दिन बीत चुका था और अब दूसरा दिन शुरू हो गया था। अजय के होश में आते ही उसकी पत्नी नेहा डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी। तभी अजय ने नेहा के पीछे हार्ट रेट मॉनिटर की ओर देखा। वह मशीन अचानक बंद हो गई, लेकिन फिर वापस ऑन हुई और उस पर वही सफेद स्क्रीन थी जिसमें टाइमर चल रहा था और लिखा था, आपकी मौत का दिन आ गया है। अजय ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत के कारण आवाज नहीं निकल पाई। उसके देखते ही देखते आसमान में तेज बारिश होने लगी और आंधी चलने लगी। आंधी इतनी तेज हो गई कि खिड़की के बाहर के पेड़ की एक मोटी डाल टूटकर खिड़की तोड़ते हुए अंदर आ गई और सीधा अजय के शरीर के अंदर घुस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। खिड़की टूटने की आवाज से नेहा और बाकी डॉक्टर्स जब वहां आए तो अजय की हालत देखकर उनके होश उड़ गए। तभी नेहा के फोन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लगे। नेहा, जो उस वक्त सदमे में थी, उसने उन मैसेजों को इग्नोर कर दिया। रंजीत के अंतिम संस्कार के बाद एक दिन नेहा उसके फोन को देख रही थी। उसने देखा कि रंजीत के फोन में उस दिन बहुत सारे मैसेज आए थे और सभी में एक ही वेबसाइट का लिंक था, horror.net। वही वेबसाइट जिसे रंजीत कभी बंद नहीं कर सका। लेकिन कुछ समय बाद वह वेबसाइट हमेशा के लिए बंद हो गई। लेकिन उस वेबसाइट में ऐसा क्या था और कौन उसे चला रहा था, यह कभी किसी को पता नहीं चल पाया। क्या आप कभी उस वेबसाइट को खोलना चाहेंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। Subscribe Fear Fuse for more.